हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से। आज हम बात करेंगे डॉबराइनर ट्रायड्स के बारे में। डॉबराइनर ट्रायड्स क्या हैं? तो आपको पहले मैं बता दूं, डॉबराइनर जो था एक वैज्ञानिक का नाम था और ट्रायड्स का अर्थ क्या होता है? तीन। ट्राई मीन्स तीन। हिंदी में इन्हें कहते हैं डॉबराइनर के त्रिक। हिंदी में त्रिक कहा जाता है। त्रिक का अर्थ क्या होता है? तीन। तो डॉबराइनर ने कोई चीज़ ऐसी दी जो जिसमें तीन चीज़ें होती थी। क्या होती थी उसके बारे में हम अभी बात करेंगे। इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, थोड़ी सी हम इसके बारे में सोचते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। सपोज़ आपके पास कोई एक कैलेंडर है, मान लीजिए कैलेंडर है और इसमें कुछ डेट, जैसे आपको पता है कि एक साइड डेट्स होती हैं और एक साइड डेज होते हैं, संडे मंडे, और एक साइड दिन होते हैं। और इसको क्या किया, किसी ने फाड़ दिया। तो अब जब इसको टुकड़े टुकड़े करके कोई फाड़ेगा तो क्या ये आपके काम का रहेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं रहेगा। तो अगर फिर से आपने इसमें कोई डेट ढूंढनी है कि किस तारीख को कौन सा दिन था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा उन टुकड़ों को जो काट रखे हैं आपने, उनको आपको दोबारा से अरेंज करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा सही तरीके से। तभी क्या होंगे, वो आपको वो प्रॉपरली डेट्स दिखाई देगी। ठीक वैसे ही जब डॉबराइनर जो थे वैज्ञानिक, वो उन क्योंकि वो तो जो थे वो लगभग 1800 के आसपास वो रहे थे। तो उस टाइम तक जो जितने भी तत्व प्रेजेंट थे उस टाइम तक, वो उनके बारे में क्या है, उनको प्रॉपर वे में रखा ही नहीं गया। कोई ऐसी वर्गीकरण किया गया था नहीं किया गया था, जैसे आप समझिए कि उनके बारे में हम कोई स्टडी तक नहीं ढंग से की गई थी। तो जैसे मान लीजिए आप दुकान में चले गए, साबुन की दुकान में चले गए, तो क्या आप वहाँ क्या देखते हैं कि साबुन जो है बिल्कुल अलग अलग तरीके से रखे गए होते हैं। आप मांगेंगे कपड़े धोने का साबुन तो वो अलग सेल्फ में होगा। आप मांगेंगे कपड़े धोने का डिटर्जेंट, वो अलग होगा। आप मांगेंगे नहाने का साबुन, वो अलग होगा। इवन कि जो नहाने का साबुन होगा उसमें भी अलग अलग वैरायटी के साबुन अलग अलग ही होंगे। इससे क्या होता है, इनको ढूंढने में आसानी होती है। आपने मांगा लक्स तो आपको एक सेल्फ में मिलेगा, दूसरी में को आपको कोई और मिल जाएगा। अगर सोचिए क्या होता अगर वो जो साबुन थे वो सारे के सारे एक दूसरे के हर कहीं रखे होते, तो उस शॉपकीपर को उसको ढूंढने में कितनी मुश्किल होती। वैसे ही जब तक इन तत्वों का, जितने भी तत्व हमें उस टाइम तक ज्ञात थे और आज ज्ञात हैं, जब तक उनको हमें किसी प्रॉपर वे में नहीं रखेंगे तब तक उनको ढूंढना, उनके गुणों को स्टडी करना नहीं पॉसिबल होगा। तो इसी के मद्देनज़र रखते हुए जो डॉबराइनर साहब थे, उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने तत्वों को सारणी के रूप में रखने का प्रयास किया। और कब किया? सन 1817 में। 1817 में डॉबराइनर, जिनका पूरा नाम था जॉन वुल्फगैंग डॉबराइनर, उन्होंने क्या किया, जितने भी तत्व उस टाइम थे उनको एक कोशिश की कि उनको तीन तीन के समूह में रखा जाए। अब आई बात वो की त्रिक, ये ट्रायड्स, उनको उसने क्या किया, तीन तीन के समूह में एक साथ रख दिया। ज़्यादा इकट्ठे नहीं रखे उसने, तीन तीन के समूह में रखे। जैसे तीन तत्व एक समूह में, आगे अगले DEF दूसरे समूह में रख दिए। इस तरीके से उन्होंने तत्वों को वर्गीकरण करना शुरू किया। लेकिन खास बात क्या रखी, ये नहीं मर्जी से रख लिया कि एक तत्व को यहाँ रख लो, एक को वहाँ रख लो। उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा, एक क्या रखा क्राइटेरिया, उन्होंने जो उस टाइम तत्व जितने भी प्रेजेंट थे, ज्ञात थे, उनको उनके जो एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक मास मीन्स परमाणु द्रव्यमान, जो परमाणु द्रव्यमान था उसके हिसाब से रखा। और उसके हिसाब से भी कैसे रखा, उसके हिसाब से रखा जैसे आप सुबह मॉर्निंग असेंबली, सुबह प्रार्थना करते हैं, उसमें खड़े होते हैं। कैसे खड़े होते हैं आप लोग? जैसे सबसे पहले कौन खड़ता है? जो सबसे छोटा होता है, उसके आगे उससे थोड़ा सा बड़ा, उसके आगे उससे बड़ा, और सबसे बाद में सबसे लास्ट में सबसे लंबा। तो उसी तरीके से उन्होंने, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लेंथ, लंबाई जैसे बढ़ती है उस क्रम में आप खड़े होते हैं। वैसे ही डॉबराइनर ने क्या किया, जो तत्व थे उन्होंने क्या किया, उनको उनके जो परमाणु द्रव्यमान था जिसका सबसे कम था उसको सबसे पहले लिख लिया। जैसे एक हम ले लेते हैं लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। तो लिथियम जो था उसका परमाणु द्रव्यमान जो था वो सबसे कम था। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान कितना था? 6.9। और सोडियम का रखा दूसरे नंबर पर, और तीसरे पर रखा उन्होंने
पोटेशियम। पोटेशियम जो था ये त्रिक बनाया था उन्होंने। पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान था 39, तो 39 रख दिया उन्होंने बीच सबसे लास्ट में। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि अगर हम जो है तत्वों को एक 3 के समूह में रखें, पहली बात त्रिक के रूप बनाएं, और दूसरी बात उनको हम जो है उनके एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखें, तो जो बीच वाला तत्व होगा उसका द्रव्यमान जो है ज्ञात किया जा सकता है। कैसे? जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान पहले और तीसरे के परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। अब औसत कैसे निकालेंगे? हम पहले और तीसरे के द्रव्यमान को प्लस कर लेंगे। तो हम इसको अगर प्लस करेंगे तो क्या आएगा, जैसे 6.9 और 39 को आपने प्लस किया तो ये आ जाएगा लगभग 45.9। औसत निकालने के लिए जितने भी आप प्लस करेंगे उनसे उतनी संख्या से भाग करते हैं। तो यहाँ पर 2 संख्याएं हैं तो 2 से आप भाग करेंगे, तो इनको टोटल मिला के जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 22.9 नियरली इक्वल कितना 23। तो डॉब्राइनर ने कहा कि जो पहला और तीसरा परमाणु होगा उसके उनके परमाणु तत्व होंगे, उनके परमाणु द्रव्यमान जो होंगे उनके औसत के बराबर जो होगा वो बीच वाले का होगा। तो इसका औसत हुआ 23, और हमें पता है कि जो सोडियम होता है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 23 होता है। तो ये थे डॉब्राइनर के त्रिक कि अगर हम तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के क्रम में रखेंगे, 3-3 के समूह में रखेंगे, तो जो बीच वाला तत्व होगा उसका परमाणु द्रव्यमान जो है दोनों तत्वों के औसत के बराबर होता है। मतलब हम बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान को निकाल सकते हैं। ये है डॉब्राइनर के त्रिक। अब हुआ क्या कि जो डॉब्राइनर थे वो उस टाइम तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाए। ये सबसे बड़ी कमी रही उनकी। वो सिर्फ 3 त्रिक ही, मतलब 3-3 के जो ग्रुप बनाए वो सिर्फ 3 ही बना पाए, ज़्यादा नहीं बना पाए। अब वो कौन कौन से बना पाए? एक तो मैंने आपको बता दिया, लिथियम, सोडियम और पोटाशियम। दूसरा कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तीसरा क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये 3-3 के समूह जो थे सिर्फ 3 ही बना पाया। ये सबसे बड़ी उसकी ड्रॉबैक रही, मतलब कि वो सब तत्वों को वर्गीकृत नहीं कर पाया, जितने उस टाइम तक ज्ञात थे उनको वर्गीकृत नहीं कर पाया। ऐसे ट्रायर्स में सिर्फ 3 त्रिक बना पाया ये। तो एक तो सबसे बड़ी कमी ये रही कि 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया। तो उसके बाद एक और सबसे बड़ी और कमी रहेगी कि एक थी नाइट्रोजन फैमिली। एक हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। तो नाइट्रो इसके ऊपर ये त्रिक वाला फार्मूला लागू ही नहीं हो पाया। कैसे? नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान है 14 और आर्सेनिक का है 74.9, नियरली 75 रखो आप। तो 75 और 14 को जब आप प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 88.9। जब इसका आप एवरेज निकालेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? 44 रख लीजिए आप। जबकि ये होना चाहिए अब 44 के आसपास, 44-45 के आसपास होना चाहिए फास्फोरस का एटॉमिक वेट, मास। जबकि इसका एटॉमिक मास कितना है? 31। तो इस नाइट्रोजन फैमिली के ऊपर ये डॉब्राइनर त्रिक जो है काम नहीं कर पाए, तो ये इसकी ड्रॉबैक रही। तो ये जो था इसकी कमी रही, इसलिए मतलब जितने भी तत्व थे उनको वर्गीकृत नहीं कर पाया डॉब्राइनर त्रिक के रूप में, इसलिए ये जो त्रिक वाला कॉन्सेप्ट ये फेल हो गया। ये लागू मतलब ये ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। लेकिन इससे एक बहुत इम्पोर्टेंस क्या थी, ये इसकी सबसे बड़ी जो मेन उपलब्धि थी वो ये थी कि डॉब्राइनर जो थे
उन्होंने लोग और वैज्ञानिकों को भी प्रेरित किया कि ऐसा किया जा सकता है, इन तत्वों को एक सारणी में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो और वैज्ञानिकों ने उसके बाद जो है इस ओर ध्यान दिया और उसकी ओर स्टडी करना शुरू किया। तो ये तो था स्टूडेंट्स डॉबराइनर ट्रायड्स के बारे में। होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं समझ आई है तो आप इस वीडियो को 2-3 बार देखें, समझें इसको प्रॉपरली। अगले वीडियो में हम न्यूलैंड के अस्टक सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। थैंक्स।